मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ राजकुमार कोरी राज के लिखे गए उपन्यास चंद्रवदना का। मित्रों, अब तक आप मेरे वाचन में यह सुन चुके हैं कि एक ब्राह्मण कुमार चारुदत्त सुलक्षणा नामक गणिका के कहने पर चंद्रवदना, जिसका अपहरण तारावती ने किया था, को छुड़ाकर उसको उसके पालक अर्थात माता पिता के यहाँ पहुँचाने का वचन देता है। वह चंद्रवदना को लेकर इस समय सफ़र में चित्रगढ़ पहुँचा हुआ है, जहाँ पर उसकी मुलाकात आचार्य वसुमित्र से होती है। आचार्य वसुमित्र उसका इस कार्य में बहुत सहयोग करते हैं। सफ़र के थकान के कारण चंद्रवदना की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। तो मित्रों, अब आगे का वाचन सुनते हैं मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। भोर स्नानोपरांत मैं मंदिर में पूजा पाठ करके चंद्रवदना के पार्श्व में बैठ गया और एक काढ़ा बनाकर उन्हें दिया। कुछ देर पश्चात आचार्य वसुमित्र का आगमन हुआ। वे आज चित्रगढ़ से प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने कल की सारी जानकारी अर्जित कर ली थी और वे प्रशासनिक अतिथि गृह में हमारी व्यवस्था से प्रसन्न थे। हम दोनों ने उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद दिया और शीघ्र ही भेंट होने का आश्वासन देकर प्रस्थान किया। अब थोड़े ही समय पश्चात राजभवन से 2 सेविकाएं लेकर कुछ अनुचर आ गए। हम अब अतिथि गृह में थे। ललिता और यशोदा को भी वहां देवी की सहायता हेतु रखा गया। हालांकि यहाँ पहले से ही अनुचर के रूप में माता जानकी विद्यमान थी। महाराजा चक्रपालित भी आज गिरिनगर प्रस्थान कर चुके थे। कुछ ही समय पश्चात अनुचर राजवैद्य को ले आए। उन्होंने देवी चंद्रवदना का उपचार आरंभ किया। उन्होंने कुछ औषधियां दी और प्रतिदिन आकर स्वयं देखने का आश्वासन दिया। ललिता और यशोदा के होते हुए भी औषधियां समयानुसार देना मेरा ही कार्य था, क्योंकि चंद्रवदना मेरे समक्ष तर्क वितर्क नहीं कर सकती थीं। तीसरे दिवस उनके स्वास्थ्य में हुए सुधार को उनके मुख की आभा से ही जाना जा सकता था। अब हमें मात्र महानायक प्रणदत्त के आगमन की प्रतीक्षा में ही यहाँ ठहरना था और विश्राम करना था। अतिथि गृह के प्रांगण की बगिया में लगे झूले पर आज भोर के प्रथम पहर में देवी चंद्रवदना यूं विराजमान थी मानो स्वयं महालक्ष्मी रक्तांशुक कौसे एवं हरित अधोवस्त्र पहनकर बैठी हूं। उन्होंने हाथों से झूले की डोर थाम रखी थी और उनकी छरहरी अंगुलियां यह सिद्ध कर रही थीं कि अंगुलियां भी स्त्री का सौंदर्योपादान हो सकती हैं। विभिन्न पक्षियों का कलरव नेपथ्य में गुंजायमान था, तो उनके ठीक पीछे मधुमालती के रक्तिम और जूही के श्वेत पुष्पों के मध्य मानव सौंदर्य की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। यहाँ मोगरे ने अपनी तिलस्मी गंध इस प्रकार घोल दी थी मानो फिर कामदेव के धनुष से कोई बाण या अनायास ही छूट गया हो, जिसने वातावरण को अद्भुत छवि एवं अनूठी छटा प्रदान कर दी हो। आओ दत्त, सहसा चंद्रवदना के स्वर ने मुझे किसी स्वप्निक लोक से बाहर निकलने को विवश किया। कितनी मनोहर छटा है। मैं उनकी ओर बढ़ता हुआ बोला, सत्य कहती हैं देवी, और अब आपके मुखमंडल की आभा भी यह घोषणा कर रही है कि आपका स्वास्थ्य अब उत्तम है। राजवैद्य की औषधि ने तीव्रता से अपना प्रभाव दिखाया है। हाँ, औषधि ने भी, और तुम्हारी देखभाल एवं सेवा ने भी, चंद्रवदना बोली। जानते हो दत्त, राजगृह में हमारे निवास स्थल के दीर्घ प्रांगण में भी ऐसी ही बगिया है। अच्छा, मैं उत्सुकता से बोल पड़ा। ऐसे वैभव सचमुच धनाढ्य व्यक्तियों के ही भाग्य में संभव हैं।
अन्यथा हम जैसे दरिद्र व्यक्ति तो इतनी भूमि का उपयोग कृषि हेतु कर लेते हैं। चंद्रवदना कह पड़ी, तुम कुछ भी कहो दत्त, किशनपुर के पंडित जी के छोटे से आंगन में मैंने जिस सात्विकता तथा आनंद का अनुभव किया वह अवर्णनीय है। हाँ यह तो है, मैंने हामी भरी। अच्छा दत्त, यह बताओ, महानायक प्रणदत्त हमारी क्या सहायता कर सकते हैं और किस प्रकार वे हमारी सहायतार्थ महाराज राजवर्धन से श्रेष्ठ हैं? देवी, प्रणदत्त सौराष्ट्र के महानायक अथवा राज्यपाल ही नहीं, बल्कि वे गुप्त साम्राज्य में एक कुशल राजनयिक एवं सलाहकार भी हैं। तत्कालीन महाराधिराज स्कंदगुप्त तो उनके पुत्र सदृश हैं, क्योंकि वे स्कंदगुप्त के पिता महाराधिराज कुमार गुप्त के गहरे मित्र एवं परामर्शदाता भी रहे हैं। चूंकि महाराधिराज स्कंदगुप्त ने उन्हें इस समय पाटलिपुत्र पधारने का न्योता दिया है, इसका अर्थ है कि कोई विशेष कार्य होगा। संभवतः यह नवीन मंत्रिमंडल के गठन अथवा स्कंदगुप्त के राज्याभिषेक के प्रयोजनार्थ हो। इसमें हमारा लाभ है, हमारी सुरक्षा। हम उनकी छत्रछाया में पाटलिपुत्र तक पहुंच सकते हैं और वहां से राजगिरी की दूरी नगण्य है। आहा, कितनी प्रगल्भता पूर्वक विचार करते हो दत्त। किंतु महानायक प्रणदत्त आएंगे कब तक? प्रत्युत्तर में मैंने कहा, इसी सप्ताह में किसी भी दिवस उनका आगमन हो सकता है, किंतु अब तक उनके प्रस्थान की सूचना अप्राप्त है। यात्रा लंबी है और वे अब आयु के 5वें दशक में हैं, अतः प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी उसी अनुरूप करना होता है। यदि किसी कारणवश उनकी यात्रा स्थगित हो तो हम क्या करेंगे? चंद्रवदना का अगला प्रश्न था। मैंने उस दशा हेतु भी 2 योजनाएं बना रखी हैं, किंतु उसमें प्रथम योजना ही उपयुक्त होगी। यदि हमें प्रणदत्त के दल का सहारा न मिल पाया तो हमें मालव प्रांत की सीमा में प्रविष्ट हुए बिना ही अपनी यात्रा करनी होगी, जो हमारे लिए लंबा किंतु सुरक्षित होगा। समान परिस्थितियों में कहा जाता है कि राजा से भय दुर्बल चित्त का घोतक होता है तथा मृत्यु का भय माया का, किंतु इस समय हमारे लिए राजा से भय ही उपयुक्त विकल्प है। चंद्रवदना कुछ सोचकर बोली, मैं ही तुम्हारी दुर्बलता का कारण हूं दत्त, मैं जानती हूं। अन्यथा तुम सा साहसी एवं निर्भयी व्यक्ति मैंने नहीं देखा। प्रणदत्त का दल अथवा कोई सूचना यदि कल तक न पहुंचेगी तो हम प्रस्थान कर देंगे दत्त। मेरे साथ तुम हो तो मुझे किसी का भय नहीं, मृत्यु का भी नहीं। ऐसा न कहें देवी, मैं बोला, मुझे ज्ञात है कि आपने इतने कष्ट कभी नहीं उठाए हैं और आपको इन विषम परिस्थितियों में उलझा हुआ देख मुझे बहुत पीड़ा का अनुभव होता है। मैं इसलिए प्रणदत्त के दल का लाभ उठाना चाहता हूं, जिससे आपको यात्रा में अनपेक्षित कष्ट न झेलने पड़े। मुझे यह देवी कहना बंद करो दत्त। चंद्रवदना तनिक झुंझलाकर बोली, मुझे आत्मग्लानि होती है कि मैं तुम्हें अकारण किसी भ्रम में डाले हुए हूं। मुझे कोई कष्ट नहीं दत्त, तुम्हारे साथ मैं हर कष्ट उठाने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि ऐसा कहते हुए चंद्रवदना अपने वाक्य को अधूरा छोड़कर पुनः विचार कर बोली, क्योंकि तुम्हारे साथ यात्रा का एक लाभ यह भी है कि मुझे तुमसे बहुत सी नवीन जानकारियां और ज्ञान प्राप्त होता है। पथ में तुम जैसे सहयात्री का मिलना भी किसी सौभाग्य से कम नहीं। मैं मुस्कुराकर रह गया और मन ही मन सोचने लगा, देवी को देवी न कहूं, कल्प वृक्ष को सामान्य वृक्ष मान लो, शेषनाग को मात्र एक सर्प मान लो, गंगा को मात्र एक नदी मान लो, महाबली हनुमान को एक बानर मान लो, इंद्र के ऐरावत को सामान्य हाथी मान बैठूं, तो मुझसा भागा और ना समझ कौन होगा। महानायक प्रणदत्त की कोई सूचना भी अब तक न थी। अतिथि गृह की दीवार पर विशाल भारतवर्ष का एक नक्शा अंकित था, जिसमें कुमार गुप्त शासित समस्त परिक्षेत्र वासंती रंग से प्रदर्शित थे। आहा,
कितना विशाल साम्राज्य है गुप्त वंश का। मेरे लिए यह नक्शा किसी ईश्वरीय भेंट से कम न था। यदि मैं मालव प्रांत के दूसरी ओर से मां नर्मदा को पार करते हुए निकलता हूँ और राजगृह पहुँचता हूँ तो यह बहुत लंबा रास्ता होगा और मुझे गुप्त साम्राज्य की सीमा को भी लांघना होगा, जो चंद्रवदना के साथ बहुत दुरूह होगा। हमें महाभारत काल की नगरी माध्यमिका, जिसे आजकल नगरी नाम से जाना जाता है, से होकर देवगढ़ की ओर निकलना होगा। यह मालव प्रांत से बाहर है। तत्पश्चात कौशाम्बी काशी होकर पाटलिपुत्र पहुंचना अधिक सुरक्षित जान पड़ता है। मैंने मन ही मन सोचा। मैं अंततः महाराज राजवर्धन से भेंट करने पहुंच गया। प्रणाम स्वीकारें चित्रगढ़ नरेश, मैंने कहा। आइए पंडित चारुदत्त, पधारिए, आसन ग्रहण करिए। अतिथि गृह में आप लोगों को कोई कष्ट तो नहीं है? देवी चंद्रवदना का स्वास्थ्य अब कैसा है? नहीं नहीं राजन, आपके राज में कष्ट का तो प्रश्न ही नहीं। देवी का स्वास्थ्य भी आपके सहयोग से अब उत्तम है, किंतु जैसा कि आपको विदित है, हम महानायक प्रणदत्त की प्रतीक्षा में नयन बिछाए हुए हैं एवं उनके दल के साथ पाटलिपुत्र जाने की लालसा रखते हैं, जो हमारे लिए सुरक्षित भी है और आसान भी। किंतु संभव है उनकी यात्रा किसी कारण से निरस्त हो गई हो। ऐसी दशा में हम कब तक आपके आतिथ्य का लाभ लेंगे? अतः आज हम नगरी हेतु प्रस्थान करने के इच्छुक हैं। नहीं, ऐसा न कहिए चारुदत्त। यह तो मेरा कर्तव्य एवं परम सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सौराष्ट्र महानायक के साथ ही जाएं, किंतु यदि कल तक उनकी इस यात्रा के विषय में कोई सूचना न मिली तो ही मैं आपको जाने की अनुमति दूंगा और उसकी व्यवस्था भी करूंगा। किंतु आज मैं आपको नहीं जाने दे सकता। मैं महाराज राजवर्धन के इस आतिथ्य पर बहुत प्रसन्न था। इससे भी बढ़कर मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि उन्हें महाराज चक्रपालित ने इस पूरी व्यवस्था से भली भांति अवगत कराया था। मैं उनका आभार व्यक्त कर लौट आया। मुझे एक दिवस के लिए ललिता एवं मसोदा को और रोकना पड़ा, अन्यथा मैं आज ही उन्हें आभार सहित पुरस्कृत कर कार्य व मुक्त करना चाहता था, और मैं इसे कार्य कहकर उनकी सेवा को अपमानित भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं आजीवन उनके इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता था। रात्रि भोज हम चारों ने एक साथ किया। मैंने यशोदा एवं ललिता का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस सत्य को लेकर दोनों स्त्रियां बहुत भावुक थीं कि अगले दिवस भोर के द्वितीय प्रहर तक ही चंद्रवदना उनके साथ हैं। चंद्रवदना को भी यह पीड़ा थी। मैंने दोनों को कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की, किंतु उन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता था। मैंने कहा, यशोदे, ललिते, मैं इस स्थिति में कदाचित कभी न होऊंगा कि तुम्हारे इस ऋण को चुका सकूं, किंतु जीवन में तुम्हें कोई कष्ट न हो, यह मैं एक ब्राह्मण होने के नाते आशीर्वचन देता हूं। धन्यवाद आर्य, ललिता बोली। हम तो आपके सानिध्य से ही कृतार्थ हुए। आपकी यात्रा एवं उद्देश्य सफल हों। आपके पास अथाह ज्ञान, धैर्य, साहस और विवेक है, जिनके विषय में आप स्वयं अनभिज्ञ हैं। आप जीवन में अवश्य विकास के सोपान चढ़ेंगे। किंतु मेरे पिता कहते हैं, हमारा ध्यान उन वस्तुओं पर अधिक होता है जो हमारे पास नहीं होती, पर जो हमारे पास है हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, और भविष्य में यही दुख का कारण बनता है। ललिते, कितने उत्तम विचार हैं तुम्हारे पिताजी के, सहसा चंद्रवदना बोल पड़ी। मैं ललिता के पिताजी के गूढ़ ज्ञानोक्ति पर विचार मग्न था कि मेरे पास वह कौन सी वस्तु है जिस पर मेरा ध्यान नहीं। जिस प्रकार किसी सरल रेखा पर सर्प का प्रचलन संभव नहीं होता, उसी प्रकार किसी धारणा का पूर्ण परिपालन एवं किसी योजना का पूर्ण क्रियान्वयन भी असंभव होता है। यद्यपि महापुरुषों की उक्तियां परिश्रम को सर्वोपरि रखती हैं। वे कहते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति
कार्याणी न मनोरथ है। उद्यम से ही सफलता प्राप्त होती है, मनोरथ से नहीं। किंतु मेरा अनुभव है कि मनोरथ की पूर्णता भी सदैव परिश्रम से प्राप्त हो, यह भी अपूर्ण सत्य है। इसमें भाग्य की भूमिका को अस्वीकार अथवा अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही कारण था कि अब मैं किसी पुष्ट जलरोधी, वायुरोधी एवं अग्निरोधी योजना गढ़ने के स्थान पर मार्ग की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालकर चलने को अधिक महत्व देना चाहता था। यत्किंचित महानायक प्रणदत्त के आगमन की सूचना भी आ जाती तो मैं उनकी कुछ और प्रतीक्षा करना ही उचित जानता, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अगली भोर तक भी प्रणदत्त के आगमन अथवा गिरिनगर से उनके प्रस्थान संबंधी सूचना लेकर कोई दूत नहीं आया। मैं देवी चंद्रवदना के साथ महाराज राजवर्धन से प्रस्थान की अनुमति हेतु एवं आभार व्यक्त करने पहुंचा। महाराज राजवर्धन कुछ इस प्रकार अपराध बोध से ग्रस्त थे, मानो प्रणदत्त के आगमन की सूचना की अप्राप्यता के लिए वे स्वयं दोषी हों। वे बोले, चारुदत्त, मुझे दुख है कि एक दिवस और प्रतीक्षा में व्यतीत हुआ, किंतु उनके आगमन संबंधी कोई भी सूचना अभी तक अप्राप्त है। मैं तुम्हारे उत्तरदायित्व को भली भांति समझ सकता हूँ। यह और भी गंभीर होता है जब यह उत्तरदायित्व एक स्त्री को लेकर हो। मैं शांत खड़ा था। उन्होंने चंद्रवदना के साथ मुझे भी कुछ सामग्री भेंट की और कुछ ठहर कर बोले, अगर मेरी कुछ राजनैतिक व्यवस्था न होती तो मैं तुम दोनों को गंतव्य तक पहुंचाकर दम लेता, क्योंकि मैं लंबी यात्रा के कष्टों एवं संकटों से अनभिज्ञ नहीं हूँ। मगर मैं तुम्हारे गंतव्य तक पहुँचने हेतु आवश्यक व्यवस्था किए देता हूँ। मेरे 2 अनुचर एवं एक सेविका तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं कृतज्ञ भाव से बोला, आपकी सहृदयता हेतु मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं कम होगा महाराज, किंतु इस लंबी यात्रा हेतु हमारे कारण इतने लोग अकारण ही कष्ट उठाएंगे। नहीं नहीं, अकारण क्यों? वे मेरा एक राजनयिक संदेश एवं एक भेंट भी महाराज धीराज स्कंदगुप्त के लिए ले जा रहे हैं। मैं उनकी कृतज्ञता पर नतमस्तक था। मेरे साथ देवी चंद्रवदना ने भी उनके आतिथ्य का आभार व्यक्त किया। उनके द्वारा की गई उत्तम व्यवस्थाओं ने हमारी यात्रा सुगम और सहज बना दी थी। सामान्य घोड़ा गाड़ियों और रथों के स्वरूप में बहुत अंतर होता है। गाड़ियां प्रायः छोटी और 2 चक्कों वाली होती हैं, मगर रथ आकार में बड़े होते हैं। उनमें बड़े चक्के होने से सवार को दुर्गम रास्तों पर भी झटके नहीं लगते। यहाँ का रथ अपेक्षाकृत और विशाल था, क्योंकि इसमें अश्व की जगह ऊंट था। 4 बड़े पहियों वाले ऊंट रथ के सारथी के साथ सेविका के रूप में माता जानकी हमारे साथ अब मंथर गति से मध्यमिका नगरी की ओर गतिमान थे। एक अश्व पर सशस्त्र प्रहरी हमारे रथ के आगे गतिमान था, जो कठिन अथवा दुरूह मार्ग की टोह लेकर संकेत से रथ चालक को निर्देशित किया करता था। दोनों का संयोजन अद्भुत था। छोटे मोटे नदी नाले पोखरों को वह पहले पार करता, तत्पश्चात रथ का मार्ग प्रशस्त करता। चूंकि इस कार्य का उन्हें विशेष अनुभव था, अतः मार्ग और यात्रा के अनेक कल्पनातीत कष्टों से हम मुक्त थे। मध्यमिका महाभारत काल की एक प्रख्यात नगरी थी, जिसे अब मात्र नगरी कहा जाता था। चंद्रवदना जीवन में पहली बार ऊँट देखकर रोमांचित दिख रही थीं। हमारे बैलों एवं अश्वों के कार्यों का दायित्व यहाँ ऊँटों पर निर्भर है देवी, मैंने कहा। दत्त, मैंने तो ऊँट अब तक मात्र चित्रों में ही देखे थे, वे प्रसन्नता से बोली। माता जानकी मुस्कुराकर बोली, देवी, इस क्षेत्र में तो ऊँटों के बिना जीना संभव नहीं दिखता। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग मरुस्थल है, अतः आवागमन, परिवहन एवं कृषि क्रियाकलाप में ऊँट ही सर्वथा उपयुक्त प्राणी है। माते, मैंने तो सुना है कि ऊँट बिना जल के लगभग 1 मास जीवित रह सकता है। इस तथ्य में कहाँ तक सत्यता है,
मैंने पूछा। हाँ आर्य, कदाचित उससे भी कहीं अधिक। ऐसा प्रत्यक्षतः मैंने देखा तो नहीं, किंतु पुरातन कथाओं में मार्ग भटक जाने पर ऊँटों का बिना जल के सतत अनेक सप्ताह तक समान ऊर्जा से गतिमान रहना सामान्यतः सुना अवश्य है। हमारा रथ अब तीव्र गति से मार्ग पर दौड़ा जा रहा था। इसकी गति अश्व की गति से भी अधिक प्रतीत होती थी। यात्रा में सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान देखकर हमें कुछ देर ठहरना पड़ता, क्योंकि यह एक लंबी यात्रा थी। ऐसे ही एक पड़ाव पर हम पांचों ने भोजन किया। हमारे पास 2 समय के लिए तैयार भोज्य सामग्री थी, किंतु उसके बाद की यात्रा हेतु हमें अपना भोजन स्वयं पकाना था और इसके लिए आवश्यक सामग्री रथ में विद्यमान थी। यह सब माता जानकी का प्रबंध था। मैं सचमुच यात्रा की गंभीरता को नहीं समझता था। इतनी तैयारियों के विषय में तो मैंने कदापि विचार न किया था। इसी आवश्यक तैयारी पर मुझे पुनः अपनी माता का स्मरण हो आया। वह चिंता मग्न होंगी। यद्यपि मेरी अनुजा अपर्णा द्वारा अब तक मेरे विषय में 10 दिवसीय विशेष कार्य हेतु प्रस्थान की सूचना उन तक पहुंच चुकी होगी, तथापि माता तो माता होती है। उसका पुत्र कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह उसके लिए अबोध ही होता है। कहाँ खो गए दत्त? देवी का स्वर गूंजा। माता जानकी की इस दूरदर्शिता और प्रबंध को देखकर मुझे मेरी माता का स्मरण हो आया। विगत कुछ दिवस में मुझे रह रहकर अपनी माता का स्मरण हो आता है, तो मैं सोचता हूँ वह भी कितनी व्याकुल होंगी। मैं आपके माता पिता की दशा की कल्पना मात्र से ही सिहर उठता हूँ और उस क्षण की अनुभूति में मन को ऊर्जान्वित पाता हूँ जब मैं आपको सुरक्षित उनके समक्ष खड़ा कर दूंगा। माता जानकी एवं दोनों अनुचर मेरे कथन को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। देवी चंद्रवदना के नेत्र कोर सजल हो चले थे। माता जानकी बोली, आर्य, मन मस्तिष्क दोनों के कुशल सामंजस्य का ही परिणाम है भाव और उनका संप्रेषण, जो व्यक्ति की जिह्वा एवं नेत्र से प्रदर्शित होते हैं। मैंने आपको सभागृह में सुना था। आप अपनी आयु से कहीं अधिक प्रखर एवं विलक्षण विवेक रखते हैं। आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। मेरा आशीष आपके साथ है। आपका आशीष मेरी संपत्ति है माता, मैंने कहा। मैंने रथ चालक से कहा, सारथी महोदय, क्या हम इस मार्ग से मालो प्रांत में प्रविष्ट होने जा रहे हैं? सारथी बोला, नहीं आर्य, हमें महाराज के स्पष्ट निर्देश हैं कि हमें मालो प्रांत में प्रवेश नहीं करना है। अतएव हम उसकी परिसीमा के बाहर ही बाहर निकल रहे हैं। प्रहरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। आर्य, हमारे महाराज पुरपाल राजवर्धन भी बड़े दयालु एवं नीतिवान पुरुष हैं। कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि देवी चंद्रवदना एवं आपकी खोज के विषय में मालो प्रांत के दंडपाशिक विभाग से 2 दिवस पूर्व एक पत्र संदेश प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार देवी को एक कारागृह से भागी हुई वह गुप्तचर की संज्ञा दी गई थी एवं उन्हें खोज शीघ्र बंदी बनाकर सौंपने का आग्रह किया गया था और उनके साथ एक सहायक के डिलडौल का वर्णन था, जो निश्चित रूप से आपके संबंध में था। किंतु महाराज राजवर्धन बुद्धिमान, विवेकी एवं पारखी व्यक्ति हैं। इस विषय में महाराज चक्रपालित से भी उनकी वार्ता हो चुकी थी। अतः उन्होंने आपके लिए मालव प्रांत की सीमा से बाहर के लंबे रास्ते को चुना और यह तथ्य सभी से छुपाए रखा। मेरे पूछने पर मुझे उन्होंने यह बताया कि क्यों दूसरा मार्ग चुना गया है। यह सुनकर मेरी दृष्टि में महाराज के प्रति सम्मान और बढ़ गया। कहाँ मात्र एक पुरपाल और कहाँ भूमिसेन जैसा एक बड़ा स्थानापन्न सामंत। कितना अंतर है दोनों के चरित्र एवं विवेक में। धन्य है राजवर्धन, धन्य। मैं बोल पड़ा। रात्रिकालीन पड़ाव के लिए हमने एक गांव चुना जो चर्मणवती नदी के तट पर था। यहाँ नदी का पाट अपेक्षाकृत कम चौड़ा था।
यहाँ भी उसी तरह नदी को पार किया जाता था जिस तरह चंबलपुर में व्यवस्था थी, किंतु यहाँ नाव तथा बेड़े दिन के पहले प्रहर में ही आरंभ होते थे। गांव बहुत छोटा था, किंतु नदी के समीप ही एक मंदिर के परिसर में हमने शरण ली। भोर का अद्भुत दृश्य समक्ष था। वातावरण में शीतलता थी। मैं स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी शुक्ल वेशभूषा धारण कर मंदिर पहुंचा। इस समय देवी चंद्रवदना पूजा में ध्यानमग्न तथा माता जानकी कुछ अन्य व्यवस्थाओं में लीन थीं। अनुचर गांव से दूध ले आया था। तब तक गांव से पुजारी जी का भी आगमन हुआ। वार्तालाप में कुछ समय व्यतीत हुआ एवं कुछ नवीन जानकारियां प्राप्त हुईं। कुछ आहार फल एवं दूध से उदर की तृष्णा शांत हो चुकी थी। फिर भी अब तक माता जानकी एवं चंद्रवदना ने दोनों अनुचरों की सहायता से रात्रि तक के भोजन की व्यवस्था कर ली थी। नदी के तट पर बेड़ों के खेवनहार आ चुके थे। एक बड़े बेड़े पर ऊंट रथ एवं सारथी तथा दूसरे बेड़े पर अश्व के साथ हम चारों सवार थे। ठीक ऐसा ही एक ग्राम नदी के दूसरी ओर भी था। यहाँ मार्ग कुछ उबड़ खाबड़ सा था। मैं रथ में चंद्रवदना के समक्ष विराजित था। उसके मुख पर एक मधुर मुस्कान थी। वे रथ से बाहर देखकर आनंद का अनुभव कर रही थीं। बिना किसी सौंदर्य प्रसाधन के उनके पुंडरीक के समान विकसित कपोल या नायासी भास्कर की आभा से रक्तिम हो उठते थे। उनके विशाल नेत्रों में एक प्राकृतिक कजरे का भान होता था। उनके निमिष के अंतरालों को देखकर ही मानो समय मापन की इकाई बनाई गई हो। कभी तीव्र वायु के झोंके से, उनके आंखें मिचने से स्वतः ही उनके होठों पर मंद मुस्कान का तैर जाना यह सिद्ध करने हेतु पर्याप्त था कि वायु की चंचलता उनके संग अटखेलियां कर रही थी। उनके अंशुक एवं केशों पर तो मानो वायु का ही नियंत्रण था। ऐसे दैवी तेज को भला किसी श्रृंगार की आवश्यकता ही क्या। मेरे मुख से देवी का संबोधन उन्हें नहीं भाता तो क्या हुआ। वे निश्चित ही एक ऊर्जा पिंड हैं। यात्रा का अब तक तो अनुभव किसी विचरण सा था, पर यह एक लंबी यात्रा थी। सतत चलते रहने पर यत्किंचित 4 दिन अवश्य व्यय होते होंगे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे राजकुमार कोरी राज के लिखे गए उपन्यास चंद्रवदना के वाचन को मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास चंद्रवदना के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।